पड़ोसी मुल्क की एक महिला जिसका नाम सीमा हैदर होता है, जिसके 4 बच्चे होते हैं, लॉकडाउन के दौरान वो हमारे हिंदुस्तान के एक लड़के सचिन से पबजी खेलते खेलते बातचीत कर लेती है। उसके बाद में उसको प्यार हो जाता है। उसके बाद वो नेपाल के रास्ते से भारत आ जाती है और भारत आने के बाद सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर हर जगह छा जाती है कि एक पाकिस्तान मुल्क की महिला जो कि हमारे देश में अपने 4 बच्चों के साथ आ चुकी है। और अब बहुत सारे लोग तो ये चाहते थे कि उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, और बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि अब भाई प्यार करती है उसको रहने दिया जाए। लेकिन दोस्तों क्या होता है, अब पुलिस क्या है उसको गिरफ्तार भी करती है। जैसे जैसे वो आई है, जिनके साथ वो रहती है उनके साथ विभागीय कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसके बाद में उसको जमानत मिल जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, जो सीमा हैदर है वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा इन सभी पे अपने एक एक चैनल और पेज बना लेती है, और उसके बाद में वो यहाँ पर फेमस होना शुरू कर देती है। और वो सभी से कहती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे को सपोर्ट करें। अभी ये सीमा हैदर का मामला ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही अब क्या होता है, बिहार में एक लड़का होता है जो कि एक IPS बन के घूम रहा होता है। अब उसको पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ लेती है तो उसके बाद में पता चलता है कि उससे किसी ने 2 लाख रुपए लिए और उसको IPS की वर्दी दे दी, एक बंदूक पकड़ा दी जो कि नकली थी, और उससे कह दिया कि आज से तुम IPS हो। अब पुलिस ने भी उसके ऊपर थोड़ा रहम दिखाया, FIR तो दर्ज की, लेकिन उसको क्या करते हैं, थाने से ही उसी समय पे जमानत मिल जाती है और वो अपने घर चला जाता है। और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, वो भी सोशल मीडिया पर अपना फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर अपना चैनल और पेज बनाना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और मेरे को सपोर्ट करो। और उस लड़के के ऊपर बहुत सारे गाने भी बन चुके हैं भोजपुरी में, और मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, उसके ऊपर एक पिक्चर भी लिखी जा रही है। लेकिन दोस्तों कहानी कुछ अलग थी इस लड़के की। इस लड़के की कहानी इतनी अलग थी, अगर आप सोचोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतना सीधा साधा भोला भाला दिखने वाला लड़का पुलिस को भी चकमा दे के, यानी कि पुलिस को भी ये बना गया कि इसके साथ में ऐसे ऐसे हुआ था, 2 लाख रुपए लिए थे और इसको IPS बना दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं था। न्यूज़ पर इसने जितनी भी बातें बोली थी वो सब झूठ थी, और आज इसके साथ जो सच्ची बातें हैं मैं आपको वो बताऊंगा अपनी कहानी के ज़रिए। लेकिन दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है जमुई, और जमुई का ही एक थाना लगता है सिकंदरा, और सिकंदरा का ही एक चौराहा होता है। बात 30 सितंबर 2024 की है। एक लड़का क्या होता है, IPS की वर्दी पहन के होता है, जिसकी उम्र महज 18 से 20 साल होती है, और वो एक हलवाई की दुकान पर खड़ा हुआ होता है। और उसने जलेबी तो खा ली थी, लेकिन समोसों का इंतज़ार कर रहा था। दरअसल अभी समोसे कढ़ाई में तले जा रहे थे। अब वो लड़का समोसों का इंतज़ार कर रहा था, तो इतने में क्या होता है, लोग उसको देखते हैं और उससे बात करते हैं कि भैया तुम कौन हो, तुमने वर्दी कैसे पहनी हुई है, क्या करते हो। तो वो लड़का बताता है कि मैं IPS अधिकारी हूँ। अब जब वो लड़का IPS अधिकारी बताता है अपने आप को, तो वहाँ पे खड़े हुए बहुत सारे लोग तो उसे देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि वो लड़का देखने में तो अभी महज 18-20 साल का था, तो IPS अधिकारी कैसे बन जाएगा। तभी वहाँ पे क्या होता है, कोई कंट्रोल रूम में फ़ोन कर देता है और बताता है कि यहाँ पे एक लड़का है जो कि अपने आप को IPS अधिकारी बता रहा है। अब दोस्तों जैसे ही थाने को ये खबर दी जाती है कि वहाँ पे एक लड़का है जो कि अपने आप को IPS बता रहा है, तभी थाने से एक महिला कांस्टेबल और एक जेंट्स कांस्टेबल वहाँ पे आते हैं। वो आके देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लग रही है। अब पुलिस वाले जैसे ही भीड़ को काटते हुए अंदर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि एक लड़का जो कि IPS अधिकारी की वर्दी पहन के खड़ा हुआ है, उसके पास बंदूक भी है। अब पुलिस वाले उससे जैसे ही पूछने वाले थे, उससे पहले ही, यानी कि पुलिस वाले उससे जैसे ही पूछने वाले थे तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ क्या कर रहे हो, तो पुलिस वाले क्या होता है उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। तो देखते हैं उसके यहाँ पर एक बैच लगा हुआ होता है और उस पर लिखा हुआ होता है मिथिलेश कुमार।
और साथ ही उसके 3 स्टार भी लग रहे थे और साथ में यहाँ पे एक बैच भी लगा हुआ था जिस पे कि लिखा हुआ था IPS। अब उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। अब पुलिस वाले क्या होता है उससे पूरी कहानी पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके बाद में उसे थाने लेकर जाते हैं। थाने में जो थानेदार साहब होते हैं वो भी उससे पूछते हैं, तो वो बताता है कि जमुई ज़िले का एक खीरा थाना लगता है, वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विजय कुमार है, वो एक दिन उसे क्या होता है खेतों में मिलता है और खेतों में मिलने के बाद उससे बोलता है कि एक पुलिस वाला है जिसकी की मृत्यु हो गई है, अब हमें उसकी जगह पे एक पुलिस वाला लगाना है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस जगह पे पुलिस वाला बना सकता हूँ। तो ये भी कहता है मिथिलेश कुमार कि हाँ चलो आप मेरे को पुलिस वाला बना दो। तो वो बताता है कि पुलिस वाला बनने के लिए तुम्हें 2,30,000 रुपये देने होंगे, जिसके लिए कि तुम्हें 2 लाख पहले देने पड़ेंगे, उसके बाद में तुम 30,000 रुपये दे देना जब तुम पुलिस वाले बन जाओ। अब वो लड़का भी सोचता है कि अगर उसे नौकरी मिल गई तो वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकता है, तो इसीलिए वो क्या करता है उसे 2 लाख रुपये दे देता है। अब दोस्तों उसने 2 लाख रुपए तो दे दिए। अब 2 लाख रुपए देने के बाद में क्या होता है, वो आदमी इसको वर्दी देता है और वर्दी के साथ में जो जो चीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें देता है, जैसे कि जूते हैं, टोपी है और साथ में एक पिस्तौल भी देता है जो कि नकली होती है दोस्तों। जो पिस्तौल थी उससे लाइटर जलता था। अब पुलिस वाले जैसे ही उसकी ये कहानी सुनते हैं तो वो लोग मन में सोचते हैं कि देखो कितना भोला भाला लड़का है, इससे किसी ने 2 लाख रुपए ऐंठ लिए और ये देकर भी आ गया और ये अपने आप को IAS समझ रहा है, IPS समझ रहा है। अब जो पुलिस वाले होते हैं क्या होता है उसके खिलाफ FIR तो दर्ज हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसके भोलेपन को देखते देखते उसकी वहीं पे जमानत हो जाती है। और जब वो घर आता है तो जो IAS साहब होते हैं वो उसे बाकायदा IPS की तरह ही ट्रीट कर रहे होते हैं। अब दोस्तों उसकी सादगी पे क्या है सभी लोग फिदा हो जाते हैं। अब इसी बीच उससे पूछा जाता है कि वो रहने वाला कहाँ का है और उसका नाम क्या है असली, तो वो बताता है कि मेरा असली नाम मिथिलेश कुमार है और मैं हलसिया गांव के थाना हलसिया गांव के गोवर्धन बीघा का रहने वाला हूँ। और उसके जो पिता थे वो भट्टा मजदूर होते हैं दोस्तों। उसको देख के पुलिस वाले भी कहते हैं कितना भोला भाला है। उसको अब थाने से जमानत तो मिल ही जाती है और उसके बाद क्या होता है वो अपने घर चला जाता है। अब दोस्तों वो लड़का अपने घर तो आ जाता है, लेकिन इसी बीच में क्या होता है उसका नाम जो है सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर आ जाता है, वो वायरल होने लगता है। अब जैसे ही वो वायरल होने लगता है तो दुनिया भर के न्यूज़ चैनल वाले, यूट्यूबर सब उसी के घर पे पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। वो बताता है कि खेरा गाँव का एक विजय सिंह है जिसने कि मुझसे कहा था कि IPS बनने के लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने होंगे और 30,000 रुपये बाद में देने होंगे। मैंने 2 लाख रुपए उसको दे दिए थे, उसके बाद में उसने मुझे वर्दी और बंदूक, जूते वगैरह सारी चीज़ दे दी थी। अब 30 सितंबर 2024 को मुझे उसे 30,000 रुपये देने थे, लेकिन उससे पहले ही क्या होता है मैं समोसे और जलेबी खाने के लिए एक हलवाई की दुकान पर रुक जाता हूँ। अब वहाँ पे हलवाई की दुकान पर रुकता हूँ तो वहाँ से पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर मुझे गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे जमानत दे के छोड़ दिया था। अब दोस्तों मीडिया वालों को भी उस लड़के की बात पर यकीन हो जाता है और वो भी सोचते हैं कि ये बेचारा भोला भाला लड़का है, सीधा साधा लड़का है, इसी को किसी ने ऐसी बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन दोस्तों इस मामले की फिर होती है जांच पड़ताल और जांच पड़ताल दी जाती है रंजीत कुमार को। अब जांच अधिकारी रंजीत कुमार इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था और कैसे कैसे ये लड़का उस आदमी के चंगुल में आया था। अब दोस्तों होता क्या है, जब ये लड़का थाने से छोड़ा जा रहा था तो इससे पूछा जाता है कि जो विजय सिंह था जिसने कि तुमसे 2 लाख रुपए लिए थे, क्या तुम उसको पहचान सकते हो? ये कहता है हाँ मैं पहचान सकता हूँ। अब इससे पूछा जाता है कि क्या उसका कोई नंबर वगैरह है तुम्हारे पास? तो ये 2 नंबर देता है पुलिस वालों को। अब इसने 2 नंबर दे दी तो पुलिस क्या करती है, जिस जगह की मिथिलेश कुमार ने बताई थी उस जगह पे जाते हैं और वहाँ पे पुलिस वालों को 4 विजय सिंह मिलते हैं, यानी कि विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह। अब उनसे बोला जाता है कि एक लड़के से तुम्हारी शिनाख्त करवानी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने 2 लाख रुपए लेकर उस लड़के को IPS अधिकारी बनाने का वादा किया हो। अब उन 4 विजय सिंहों को पुलिस थाने बुलाया जाता है और इधर मिथिलेश को बुलाया जाता है। अब मिथिलेश से पूछा जाता है कि बताओ इन 4 में से कौन सा है। तो मिथिलेश उन 4 को देखता है तो पता चलता है कि उनमें से तो वो कोई भी नहीं था।
अब उन चारों विजय सिंहों से कह दिया जाता है कि भाई अब तुम अपने घर जाओ। अब पुलिस कहती है कि चलो कोई बात नहीं, इनमें से कोई विजय सिंह है ही नहीं। अब पुलिस ये कहती है कि जो इस लड़के ने 2 लाख रुपए दिए थे विजय सिंह के लिए, वो किससे लिए थे? वो लिए थे इसके मामा से। अब पुलिस इस लड़के के मामा के पास जाती है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी अपने बेटे भांजे मिथिलेश को 2 लाख रुपए दिए हैं? तो उसका मामा साहब कह देता है कि नहीं साहब, मैंने तो कोई 2 लाख रुपए नहीं दिए। अब ये बात सुनते ही पुलिस का दिमाग भी खराब हो जाता है और वो उससे कहते हैं कि याद करो कि तुमने कभी दिए कि नहीं दिए, क्योंकि मिथिलेश कह रहा है कि हाँ तुमने 2 लाख रुपए दिए थे। तो मामा कहता है कि साहब मैंने उसको पैसे तो दिए थे, लेकिन वो मैंने पैसे दिए थे 3 बार में। एक बार 60,000 रुपये दिए थे जो कि इसकी माँ के इलाज के लिए दिए थे। दूसरी बार मैंने 40,000 रुपये दिए थे जो कि इसके घर बनने के लिए दिए थे। और तीसरी बार मैंने कुछ और रकम दी थी जो कि इसकी शादी के लिए दी थी। अब मैंने इसको ये पैसे तो दिए हैं, लेकिन नौकरी के नाम पे मैंने इसको 1 रुपया भी नहीं दिया। अब दोस्तों पुलिस वाले इस बात को सुनकर थोड़ा दिमाग घूम जाता है पुलिस वालों का कि आखिर ये क्या हुआ। जो विजय सिंह बुलाए थे उन चारों में से एक भी नहीं था। इसने कहा कि मैंने अपने मामा से 2 लाख रुपए लिए हैं, लेकिन 2 लाख रुपए भी इसने नहीं लिए, कोई मामा साफ मना कर रहा है। तो पुलिस क्या करती है, थोड़ी जांच पड़ताल और करती है। उसके बाद में क्या होता है, पुलिस इसके मोबाइल की CDR निकलवाती है और ये देखती है कि ये 20 तारीख वाले दिन यानी कि 20 सितंबर 2024 वाले दिन कहाँ कहाँ गया था। क्योंकि इसने बोला था कि मैं मामा के घर पे गया था पैसे लेने, फिर उसको देने जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन इसकी जो CDR निकल के बाहर आती है वो आती है लखीसराय की। दरअसल ये उस दिन अपने गांव के आसपास ही था, ये कहीं भी नहीं गया था। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस के सामने ये वाली बात आती है तो पुलिस को भी महसूस हो जाता है कि ये आजकल का आया हुआ लड़का पुलिस को ही चूना लगा गया। अब जैसे ही ये वाली बात पुलिस को पता चलती है तो साथ ही साथ ये वाली बात मीडिया को भी पता चल जाती है। और मीडिया को जैसे ही पता चलता है तो सोशल मीडिया पर ये वाली बात फैल जाती है कि जो लड़का था IPS अधिकारी बन के आया था वो पुलिस को ही चूना लगा गया। अब इसके बाद मीडिया वाले और पुलिस वाले ढूंढते हैं कि आखिर ये मिथिलेश कुमार आजकल कहाँ है और क्या कर रहा है। अब जैसे ही दोस्तों पुलिस उसे ढूंढती है तो पता चलता है कि मिथिलेश कुमार तो भोजपुर में जाके भोजपुरी गानों में शूटिंग कर रहे हैं। यानी कि उनका एक गाना बना था जिसका नाम था फर्जी IPS। उसमें जो पुलिस उसे लेके थाने में ले जा रही थी, उससे पूछताछ कर रही थी, उनकी क्लिप भी उस गाने में जोड़ दी गई थी ताकि लोगों को ऐसा लगे कि सच में ये फर्जी जो IPS था इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ था। अब मिथिलेश कुमार को लगने लगा अरे वाह, सोशल मीडिया के ज़रिए तो मैं हीरो बन गया हूँ। अब मिथिलेश कुमार कहीं भी जाता था तो लोग क्या करते थे, उसके साथ सेल्फी लेते थे। लड़कियां उसको रास्ते में रोकती थीं और उससे कहती थी कि अरे आप तो फर्जी IPS हैं। उसके साथ खड़े होकर सेल्फी लिया करती थीं और उसके साथ रील बनाया करती थीं। अब मिथिलेश कुमार के साथ तो कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा था कि मानो कि जैसे वो कोई सुपरस्टार हो। अब दोस्तों जैसे ही मीडिया को इसके बारे में पता चलता है तो मीडिया के ज़रिए से एक और बात पता चलती है कि फर्जी IPS के ऊपर एक फिल्म भी लिखी जा रही है। हो सकता है जल्दी इसकी कोई फिल्म भी आ जाए। अब इसके बारे में जांच पड़ताल तो हो रही है, लेकिन मिथिलेश को एक बात पता चल जाती है कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा कमाई है। तो इसीलिए ये क्या करता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपना पेज और चैनल बना लेता है और उस पर अपनी वीडियो डालने लगता है और कहता है कि आप लोग मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करें और जल्द से जल्द मुझे 1 मिलियन 2 मिलियन तक पहुंचाएं। दरअसल दोस्तों हो सकता है कि शायद ये मिथिलेश की कोई सोची समझी साजिश हो कि वो सोशल मीडिया पर कैसे न कैसे अपना नाम कर ले। अब दोस्तों जब पुलिस इसके बारे में जांच पड़ताल कर रही होती है तो पता चलता है कि जो इसने जिस आदमी का नाम बताया था कि 2 लाख रुपए लेकर उसने इसे IPS अधिकारी बना दिया, ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब घर का था। इसका मामा भी कोई करोड़पति नहीं था कि जो इसे 2 लाख रुपए दे दे। इसने अपने मामा से भी कोई पैसे नहीं लिए। इसके पिताजी जो थे वो भट्टा मजदूर थे, तो 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। अब आती है दूसरी बात, इसके पास वर्दी कहाँ से आई। दरअसल इसने वो वर्दी खुद ही सिलवाई थी, वो बंदूक खुद ही लाया था, जूते खुद ही लाया था। दरअसल ये लड़का जो है हाई स्कूल पास था।
अब बड़ा सीधा साधा लग रहा था, इसने अपनी एक कहानी सुना दी तो लोगों को भी इसके ऊपर रहम आने लगा और देखने में ऐसा लगता था कितना इनोसेंट है, सीधा साधा बच्चा है। तो लोग क्या है इसकी मासूमियत पर इस पर मतलब मोहित से हो गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल ये लड़का जो है मासूम नहीं था, बहुत शातिर था। अब दोस्तों मीडिया वाले क्या करते हैं, मीडिया वाले सीधे जाते हैं एसडीओ साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि ये लड़का जो है हर जगह झूठ बोल रहा था, अब इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो एसडीओ साहब कहते हैं कि अभी मामले की जांच पड़ताल चल रही है और हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो इस लड़के को गिरफ्तार भी किया जाएगा। अब दोस्तों ये गिरफ्तार होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है। अगर ये लड़का पहले ही बोल देता कि उसी दिन जिस दिन ये पकड़ा गया था उसी दिन बोल देता कि देखिए मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और मैंने ये वर्दी अपने पैसों से सिलवाई है, तो पुलिस वाले क्या है इसको गिरफ्तार भी नहीं करते और इसको छोड़ भी देते। लेकिन इसने क्या किया, इसने सोशल मीडिया और पुलिस सभी से झूठ बोला। और अगर ये ऐसा नहीं करता तो सोशल मीडिया पर कैसे छाता। जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जो सीमा हैदर थी वो यहाँ पर आई थी और अब उसने भी यहाँ पे क्या है अपने चैनल बना लिए हैं और लोग बता रहे हैं कि वो लाखों में कमाई कर रही है। अब वो लाखों में कमाई कर रही है या नहीं कर रही उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से भागी हुई एक महिला हमारे हिंदुस्तान में आ गई है। ऐसे तो पूरा पाकिस्तान की महिला सारी आ जाएंगी हमारे हिंदुस्तान में और यहीं पर आकर बस जाएंगी। तो इस तरह से क्या है एक गलत छाप छूट रही है। अब उनके ऊपर केस चल रहा है। उस समय जो आई थी भाग के तो इनको क्या है गिरफ्तार किया गया था और इसके साथ में जो लोग थे उन सबको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब क्या है इनके जो मामला है वो विचाराधीन है और ऐसे ही जो मिथिलेश है इसका भी मामला विचाराधीन होगा। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे छाने के चक्कर में कोई गलत काम ना करें। अभी ये 2 लोग हैं, इन लोगों को पुलिस ने छोड़ के रखा है या इनके ऊपर जो केस चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये छूट जाएंगे, ये पकड़े भी जाएंगे। लेकिन इनको अगर कोई आइडल मान के इनके लिए सोच कर कि कोई सोचे कि मैं भी कोई उल्टा सीधा काम कर दूं और मैं भी सोशल मीडिया में छा जाऊं फिर मैं भी लाखों रुपए कमाऊं, वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था कि जो लोग रियल लाइफ में दिखते हैं वो रियल लाइफ में ऐसे होते नहीं हैं। क्योंकि हमने भी मिथिलेश को बहुत सीधा साधा समझाता, मैंने आपको उसकी पूरी कहानी भी सुनाई थी, लेकिन जब सच सामने निकल के आया तो पता चलता है जो इनोसेंट था वो ही शातिर निकला। अब दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना की पूरी जानकारी लेकर आ सकूं। नमस्कार।